नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर सकता। करते हैं ऐसा? करते हैं। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। और वो किसी को भी बैठ के कन्विंस कर सकते हैं, मुझे भी कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे यार? अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे कि ये लिस्ट सच है? और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। क्योंकि उसका फोकस उन 1000 बहानों पर नहीं है, उन 1000 वजहों पर नहीं है, सही जगह पर है, जहां पर होना चाहिए वहां पर है, जो है उस पर है, अपने प्रेजेंट पर है, अपने पास्ट पर नहीं है। हम पास्ट में चले जाते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम हुई, छोटा सा फेलियर हुआ, छोटा सा कुछ हुआ, उठा करके हम पूरे टाइम बाकी की अपनी पूरी जिंदगी उस पास्ट के बारे में बात करते रहते हैं कि मैं ये अब इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उस टाइम पे यार मेरे साथ में ना ये हो गया था, देखो ना ये हो गया था। अगर आपके साथ भी हुआ होता तो आप क्या करते? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है यार, हम भी यही करते। नहीं, मिल गए उसको, सिंपैथी मिल गई उसको, बहुत सारे कंधे मिल गए। लेकिन जो विनर होता है वो कहां फोकस करता है कि आज पास्ट में मेरे पास क्या नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पास्ट था गया, आज मेरे पास में क्या है, सिर्फ वहां पर फोकस करना है। सिर्फ वहां पर फोकस किया और कोई भी इल्यूजन रियलिटी बन गया। सिंपल है। तो अब हमको यहां तक भी समझ आ जाता है, हमारा स्टेप 1 क्लियर हो गया कि वाई टू फोकस, स्टेप 2 क्लियर हो गया वेयर टू फोकस। अब क्या आता है? हाउ टू फोकस, राइट? हाउ टू फोकस के भाई फोकस करना कैसे है, ये दोनों चीजें समझ आ गई, आपने ढूंढ ली अपने अंदर से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देख लिया कि ये चीज मेरे अंदर से आ रही है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है, जो चीज मेरे पास है उस पे फोकस करना है। अब सवाल यह है कि फोकस करना कैसे है, कि अपने उस अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज कैसे करना है, जिसकी मैंने बात करी। तो अब मैं आपको बताऊंगा अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं, कि प्रैक्टिकली लाइफ में काफी बार जो मैंने अपने इस अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज किया है वो कैसे किया है, क्या किया जिससे वो अंदर का एनवायरनमेंट ऐसा बना कि ऑटोमेटिकली फोकस हो गया। मतलब मैंने फोकस करा नहीं, फोकस हो गया। सो वो कैसे हुआ, क्या ऐसा हुआ था उसके अंदर? बहुत ही सिंपल है। ये एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के सबसे बड़ी सक्सेस के बारे में। कोई बताएगा कि लाइफ में सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? जो मैंने अपने सेशन में भी बोली थी, सेमिनार में भी बोली थी, कि चाहे कोई इंडिया में हो, चाहे यूएस में हो, यूके में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, सबसे बड़ी क्या है? हेल्थ, राइट? तो आज से 2 साल पहले मेरी हेल्थ के अंदर मेरी लाइफ का वर्स्ट फेज चल रहा था। मतलब फाइनेंशियली मैं बहुत सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन हेल्थ में मेरी वॉट लगी हुई थी अच्छे तरीके से, बुरी हालत। क्यों? क्योंकि 25 साल की एज तक मैं बहुत एक्टिव था। मतलब कि डेली 2 घंटा वॉलीबॉल खेल रहा हूं, बैडमिंटन खेल रहा हूं, डेली जॉगिंग पे जा रहा हूं, रनिंग कर रहा हूं, स्पोर्ट्स में ऐसे वैसे, मतलब बहुत एक्टिव होता था। उसके बाद में 4-5 साल का फेज ऐसा आया जब मैं सिर्फ ऑफिस में जा करके 8-8, 10-10 घंटे के लिए बैठा रहता था, कंप्यूटर पे काम करता रहता था। और धीरे धीरे जो मेरा एक्टिव जो लाइफस्टाइल था वो चेंज हो गया, वो पैसिव लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो गया, मतलब बैठे बैठे, जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई, जैसे बैक पेन होता है। और सबसे बड़ी चीज, वेट बहुत बढ़ गया। उस टाइम मेरा वेट हो गया था अराउंड 83-84 के आसपास में, और पेट यहां से यहां तक आ गया था। मैं बैठ के चाय पी सकता था मैं अगर चाहता था ना, अच्छा खासा हो गया था देखने में। 2 साल पहले मेरा एक टेस्ट हुआ, एक डॉक्टर ने एक टेस्ट लिख करके दिया, और फाइनली जब वो टेस्ट कराया कोलेस्ट्रॉल का, तो पता लगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो चुका था, मतलब डेंजर मार्क के ऊपर था। तब मेरे अंदर से आवाज आ गई, मतलब वो वाई क्लियर हो गया कि भाई अब तो करना ही है, करना है या मरना है। भाड़ में गया बिजनेस, भाड़ में गया सारा पैसा, क्या करूंगा इसका मैं, क्या करूंगा अगर हेल्थ ही नहीं है तो सब बेकार है, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। वो फंडा क्लियर हुआ, अंदर से आवाज आई कि करना है। अब सेकेंड स्टेप था वेयर टू फोकस ऑन, मतलब कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्या करना है, क्यों करना है क्लियर हो गया, बट क्या करना है। इस बार मैंने कोई जल्दी नहीं करी, मैंने कहा इस बार मैं बड़े आराम से करूंगा, रिसर्च करके, समझ करके, कि भाई अल्टीमेटली फोकस करना कहां है। ये कहना गलत होगा कि मैं हेल्थ पे फोकस कर रहा हूं, हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। हेल्थ में मतलब क्या क्या करूंगा,
50 चीजों पे फोकस करूंगा? अगर ध्यान से आप उस केरली की कहानी को देखो तो उसने कितने गोल्स पे फोकस किया? 10 गोल पे, 20 गोल पे? एक गोल पे, बस एक गोल। उसको बिल्कुल क्लियर था कि यहां फोकस करना है और वहां करना है, बस, और कुछ भी नहीं। तो मेरे को वो एक गोल चाहिए था कि वो एक गोल क्या होगा। तो जब पढ़ा तो समझ आया कि जो बेसिक फंडा था इसका हेल्थ का, या जो मेरा बेसिक रूट कॉज था, वो क्या था कि जब भी वेट बढ़ता है उसके पीछे सिंपल सा एक रीजन होता है कि अगर हम जितनी हमारी भूख है उससे ज्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, कम खाएंगे तो वेट कम होगा। सिंपल सा फंडा है जिसको कैलोरीज बोलते हैं, इंग्लिश में कैलोरीज बोलते हैं। सारा खेल उसका है। तो वो चीज समझ आ गई। और फिर जब थोड़ा सा और पढ़ा तो समझ आया कि इसका सोल्यूशन क्या है। मतलब एग्जैक्ट मैं वहां तक पहुंच गया। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल था। सोल्यूशन ये था कि अगर मैं अभी धीरे खाने लग जाऊं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर जब नेट पे गया, मैंने जा करके एक सिंपल सी लाइन सर्च करी, बेनिफिट्स ऑफ चूइंग योर फूड 32 टाइम्स, हजारों पेज आ गए। हमको इंडिया में पता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली इस सिंपल से फंडे के ऊपर पता नहीं कितनी रिसर्च हो चुकी है, साइंटिफिकली कितनी रिसर्च हो चुकी है, और उसमें टेक्निकली बताया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या होता है। कि अगर एक सिंपल लाइन में बताऊं कि जब हम खा रहे होते हैं तो हमारे पेट से हमारे माइंड तक सिग्नल पहुंचने के लिए कि हमारा पेट भर गया है, उसमें 20 मिनट लगते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि 20 से 25 मिनट लगते हैं। और जब हम इमोशनल ईटिंग कर रहे होते हैं, मतलब जब हम मन की भूख मिटाने के लिए खा रहे होते हैं, तो हम 10-15 मिनट में सब खत्म कर देते हैं। तो जब तक 20 मिनट होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जो हमारे सबके साथ में हो रहा था, मेरे साथ भी हो रहा था। तो मुझे समझ आया अगर किसी तरीके से मैं 32 बार चबाऊं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ना किसी एक्सरसाइज की जरूरत, ना डाइटिंग की जरूरत, ना कुछ और करने की जरूरत, सिर्फ धीरे खाना है, सब सॉल्व। मैंने कहा मिल गया जहां पे फोकस करना है, वेयर टू फोकस ऑन, गोल मिल गया। मतलब सिर्फ इस 32 पे फोकस करना है, और बहुत एक्साइटेड। जैसे ये चीज क्लियर हो गई, अब सिर्फ एक चीज रह गई, हाउ टू फोकस, कि फोकस कैसे करना है। उसमें कभी दिमाग ही नहीं लगाया, किसी ने बताया ही नहीं कि कैसे करना है। मैं उसी दिन घर पे जो डिनर था उसको धीरे धीरे खाने लगा, टीवी ऑफ किया, धीरे धीरे 32 बार चबाया, धीरे धीरे खाया, बड़ा खुश, एक्साइटेड कि यार मैंने तो कर दिया, अब शुरू कर दिया, अब देखो कितना मजा आएगा। उसके बाद में अगले दिन फिर से ब्रेकफास्ट में वही 32 टाइम्स, फिर से लंच में वही, डिनर में वही, और ये काफी दिन तक चला। कोई आइडिया कितने दिन चला होगा ये? 3 दिन। 3 दिन, सच बता रहा हूं, 3 दिन। 3 दिन बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ। एक मूवी हॉल में गया पिक्चर देखने के लिए, वहां पर वैसे ही मेरे एक दोस्त ने पूछा, कहता हाँ भाई पॉपकॉर्न, मैंने कहा आने दे, साथ में पेप्सी आने दे, बर्गर आने दे। उसके बाद में गए डिनर करने के लिए, वहां पर जो चीजें आ रही है आने दो, शाही पनीर आ रहा है आने दो, बटर नान आ रहा है आने दो, मतलब सब भूल गया। अगले दिन मेरा मन भी नहीं कर रहा था 32 बार चबाने का, मन भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा बेकार है यार ये सारी चीजें। 10-15 दिन निकल गए, लाइफ बैक टू नॉर्मल, वही सब वैसे ही चल रहा था, सब माइंड से सब फंडा निकल गया 32 का। अब मुझे जवाब मिला कि कैसे फोकस करना है, हाउ टू फोकस। अगेन स्पोर्ट्स से मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, वहां पर इंटरव्यू था टाइगर वुड्स का। टाइगर वुड्स का नाम सुना है सबने? ऑल्दो नाउ वी ऑल नो हिम बिकॉज ऑफ ऑल द रॉन्ग रीजंस, बट स्टिल टाइगर वुड्स इस दुनिया का बेस्ट गोल्फ प्लेयर। गोल्फ के अंदर जो टाइगर वुड्स के अंदर पोटेंशियल है वो और किसी में नहीं है, सब लोग मानते हैं। सो उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था और उसमें उसने एग्जैक्टली बताया था हाउ टू फोकस, कि वो क्या करता है। मैंने पढ़ा और मैं हिल गया। बहुत सिंपल सी चीज थी। अब मेरे को ऐसी सिंपल सिंपल चीजों में बड़ा मजा आता है, जो कॉम्प्लिकेटेड बातें होती है ना वो मेरे ऊपर से निकल जाती है। तो सिंपल सी चीज, वो कहता है कि जब भी मुझे एक शॉट मारना होता है तो मैं पहले होल की तरफ देखता हूं, फिर बॉल की तरफ देखता हूं। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी चीज है। होल की तरफ देखता हूं, बॉल की तरफ देखता हूं, होल की तरफ देखता हूं, बॉल की तरफ देखता हूं, होल की तरफ देखता हूं, बॉल की तरफ देखता हूं। और कहता है तब तक देखता रहता हूं, तब तक देखता रहता हूं जब तक कि मेरे माइंड के अंदर एग्जैक्ट पिक्चर ना बन जाए, वो फिल्म ना बन जाए कि वो बॉल उस होल के अंदर जा रही है।
मतलब तब तक देखता रहता हूं जब तक वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, तब तक मैं शॉट नहीं मारता। लोग क्या गलती करते हैं, उससे पहले शॉट मार देते हैं, या उस पिक्चर को बनाते ही नहीं हो, शॉट मार देते हैं। जैसे ही ये पढ़ा मैं हिल गया। मैंने कहा यार कमाल हो गया, ये फंडा तो मुझे पता था, इसमें कुछ भी नया नहीं था। और मजे की बात, सिर्फ पता ही नहीं था, इसको मैं पहले अपनी लाइफ में कई बार अप्लाई कर चुका था, लेकिन बिजनेस में, हेल्थ में नहीं। बिजनेस में, अपने काम में इस फंडे को एग्जैक्ट में अप्लाई कर चुका था। लेकिन मैंने सोचा कि वो तो एक अलग, मतलब कई बार आता ही नहीं है माइंड में, आता ही नहीं है कि हाँ हम वो सब कुछ जानते हैं। तब एकदम से याद आता है, कोई बंदा आता है वो याद दिला देता है आकर के कि ये चीज करनी है। मैं भागता हुआ गया और अपने टेलीविजन के नीचे एक ड्रॉअर है, उसको खोला, उसमें से जा करके एक सीडी निकाली। वो सीडी थी मेरे फेवरेट सॉन्ग की। लक्ष्य मूवी का एक गाना है, आप सबने सुना होगा। आपने अगर मेरा IIT का वीडियो देखा है तो उसमें भी मैंने बताया था उस गाने के बारे में। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं वो काम कैसे करता है। तो उस गाने की सीडी को निकाला और उसको प्ले कर दिया और लूप में बार बार सुनने लगा। इस बार मुझे समझ आ चुका था, जवाब मिल चुका था कि मैं पिछली बार क्या गलती करता था, या हमेशा जिंदगी में मैंने क्या गलती करी जब भी मैं फेल हुआ। तो मेरे को पता लग गया था कि अब इस बार वो गलती नहीं होने वाली, और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि अब तो अचीव होगा ही होगा। तो अब ये बिल्कुल क्लियर था कि अब मैं 32 बार नहीं चबाऊंगा तब तक जब तक मेरे माइंड के अंदर वो पिक्चर नहीं बन जाती कि मैं धीरे धीरे खा रहा हूं। चाहे उस प्रोसेस में 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, मैं नहीं करूंगा। मैं इस चीज को शुरू ही नहीं करूंगा, मतलब वो शॉट मारूंगा ही नहीं, उस शॉट को मारूंगा ही नहीं, बस देखता रहूंगा। और वही किया। उस गाने को 5 बार सुना, 10 बार सुना, 20 बार सुना एक दिन में। सुनते सुनते माइंड में सिर्फ एक गोल, सिर्फ एक टारगेट, 32। सुनने में अजीब लग रहा होगा, 32 बस, कि मैं 32 बार चबा रहा हूं। अजीब सी चीज, अजीब सी, करता रहा। और फिर जा करके कुछ पेपर्स लिए, उस पर बड़ा लिखा 32, ले जा करके अपनी अलमारी के अंदर, अपने लैपटॉप बैग के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, ताकि जहां भी जाऊं मुझे वो दिखे। उसके बाद में एक बुक जो मैं पहले से पढ़ चुका था इस चीज के बारे में, कि धीरे धीरे कैसे चबाते हैं, कैसे खाते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कि बिना डाइटिंग के और बिना एक्सरसाइज के हम किस तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। इस बुक का नाम है आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मैकेना। उस बुक को, जो मेरी बुक शेल्फ में ही पड़ी हुई थी, उसको निकाल करके लाया। इस बार मैंने ठान लिया कि इसको 3 बार पढ़ूंगा। जब तक 3 बार इसको पढ़ के खत्म नहीं कर लेता, इसको छोड़ूंगा नहीं। इस बुक को पढ़ता रहा। धीरे धीरे मेरे अंदर का एनवायरमेंट चेंज होने लगा। अंदर का जो एनवायरमेंट था, जिसकी मैंने बात करी थी, वो बदलने लगा। मतलब इस तरीके से बदलने लगा कि मेरे को बिल्कुल पिक्चर क्लियर होती चली गई कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। पहले मैं बिना उस एनवायरमेंट को क्रिएट करे जाकर के करने की कोशिश करता था और फेल हो जाता था। बिना उसकी पिक्चर क्रिएट करे शॉट मारता था और वो शॉट इधर उधर चला जाता था, सीधा उस होल में नहीं जाता था। तो इस बार वो क्लियर होने लगा। और चौथे या 5वें दिन एकदम से एक बड़ा अजीब सा थॉट आया मन में कि मुझे जिस थाली में मैं खाता हूं उसी में मुझे छेद करना पड़ेगा। अब बड़ी अजीब सी चीज है सुनने में। और मैं गया भागता हुआ सीधा रसोई में और जा करके वही किया। अपनी एक प्लेट उठाई और सामने से चाकू गरम किया। उधर से मेरी वाइफ देख रही थी, कहती क्या प्लान है भाई? नहीं तू टेंशन मत ले, प्लेट को अपना चाकू गरम किया पूरा ऐसे करके, और ऐसे करके उसमें ये कर दिया, मतलब पूरा होल्ड कर दिया। बस मतलब यहां से पूरा अच्छे से वो करके होल्ड किया। मैंने कहा कि जिस टाइम पे मैं खा रहा होऊंगा उस टाइम पे मेरे सामने ये होना चाहिए, मतलब लिखा हुआ दिखना चाहिए, ये मुझे घूर रहा होना चाहिए। मैं इसको देख रहा हूं और ये मुझे देख रहा है। दूसरा फायदा जो मुझे समझ आया था कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, ये तो है ही कि मैं ज्यादा खाता हूं, लेकिन ज्यादा क्यों खाता हूं? क्योंकि हम इंडियंस के दिमाग में एक बड़ी अजीब सी चीज भरी हुई है बचपन से लेकर आज तक, कि बेटे खाने को कभी झूठा मत छोड़ना। है ये दिमाग में, चाहे पेट खराब हो जाए लेकिन खाने को झूठा मत छोड़ना। तो समझ आ रहा था कि जब मैं नॉर्मल प्लेट में खाता था पहले, तो उसमें क्या होता था कि लिया, जैसे दाल चावल है तो लिया और भर दिया अच्छे तरीके से, जैसे अब दोबारा मिलना ही नहीं है, जैसे बाकी के घर वाले सब खत्म कर देंगे। ऐसा होता है हम सबके साथ में, जितनी भूख है उससे ज्यादा ले लिया। आदत पड़ी हुई है।
तो ज्यादा भर दिया, अब इसमें वो नहीं हो सकता था। ये बात क्लियर थी। मतलब इसमें अगर मुझे खाना है तो मुझे क्या करना है, थोड़े से चावल डाले, थोड़ा सा दाल और फिर खाया, नहीं तो यहां से निकल जाएगा, पूरी टेबल गंदी हो जाएगी और फिर मेरे को डांट पड़ेगी घर में। तो मैंने कहा कि यार यह फंडा सही है, ये ही करना है, एग्जैक्ट यही करना है। और इसको करना शुरू किया और करता रहा करता रहा करता रहा, क्योंकि मैं उस जोन में था तो मैंने इस प्लेट को छोड़ा नहीं। बीच में एक दो बार थॉट भी आया कि क्या बेकार की चीजें उठा के डस्टबिन में डालो ना। जब घर पे सब मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते ये क्या कर रहा है, क्या है ये, इससे क्या होगा, ये तो बड़ी अजीब सी चीज है, अगर करना है तो पार्क में जाकर के दौड़ लगाओ। मैंने कहा रुको तो सही, रुको तो सही, देखो तो सही क्या हो रहा है। एक इल्यूजन रियलिटी बनने ही वाली है, बनने ही वाली है। और वो ही हुआ। उसके कुछ महीने के अंदर अंदर ऐसे चेंजेस आए बॉडी के अंदर जो मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ कि हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है। और सब कुछ बदल गया। जो वेट मेरा सुनने में छोटी लग रही होगी, लेकिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस अगर आप मुझसे पूछो क्या है तो वो ये है। फ्रॉम 83 to 84 kgs to 67 kgs आज के टाइम में। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये चीज पहले की तरह नहीं है। पहले क्या होता था, मैंने वेट लॉस तो कर लिया, 2 महीने में वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ, वापस से उससे ज्यादा वेट हो जाता था। मतलब पहले जितना था उससे भी ज्यादा हो जाता था। अब मेंटेन्ड है। क्यों? क्योंकि जड़ ही खत्म हो गई ना। अब मेरे को इस प्लेट की जरूरत नहीं है, मैं इसमें नहीं खाता। अब ये मत समझो मैं रेस्टोरेंट में ले जाकर के 32 में खाता हुआ देखूंगा आपको यार। तो इसको छोड़ दिया, छूट गई ये प्लेट, लेकिन मेरी आदत बदल चुकी है। अब अगर मैं चाहूं भी तो मैं जल्दी नहीं खा सकता, मुझे आधा घंटा चाहिए ही चाहिए अपना खाना खत्म करने के लिए। और जब नहीं खा सकता तो प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व, जड़ से खत्म। तो अब अगर आप एग्जैक्टली देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको बता दिया, सब बता दिया कि कैसे किया, क्या किया और वो किस तरीके से काम किया। और इस फंडे को लाइफ में एक बार नहीं, मैं पता नहीं कितनी बार लगा चुका हूं, कितनी बार अलग अलग चीजों में, कि जा करके एक ऐसा जोन क्रिएट करता हूं जहां जा करके सब कुछ आसान लगने लग जाता है और फिर सब चीजें अपने आप होने लग जाती। और वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर आपके आगे हजारों लाखों लोग भी आकर के खड़े हो जाए ना और बोले ये नहीं हो सकता, तो अंदर से आवाज देते हैं चलना, चल यहां से, ये होगा, होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप उस पीक स्टेट में होते हो जहां पर आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया कि ये क्या करना है, कि अपने एक इल्यूजन को चुनना है, उस पर पूरा फोकस करना है, तब तक करना है, तब तक करना है। उस काम को करना नहीं है, सिर्फ फोकस करना है। और जब आप फोकस करते रहो करते रहो करते रहो और आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगी ये चीज होगी, तब उसको करना शुरू करना है। और तब जब आप उस काम को करोगे तो वो हो जाएगा। ये थी पूरी की पूरी प्रोसेस। लेकिन एक सच और भी है इसमें से, अभी भी ये सब होने के बाद भी, ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद भी, व्हाई, वेयर, हाउ, सब कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही करने के बाद भी बहुत सारे लोग होंगे जो कर जाएंगे और बहुत सारे नहीं कर पाएंगे। सच है ये। क्या फर्क होगा दोनों में, क्या फर्क होगा आपको पता है। मैं ये भी कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक करेगा ही नहीं और एक नहीं करेगा। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो करेंगे ही नहीं। मैं कह रहा हूं उन लोगों की बात जिनको ये समझ आ गया फंडा और वो करेंगे, करेंगे, बिल्कुल एंड पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। रिजल्ट जब आने वाला होगा तो छोड़ देंगे। मतलब उनकी इल्यूजन्स रियलिटी नहीं बनेंगी और कुछ की बन जाएंगी। तो फर्क क्या होगा? वो फर्क होगा जो मैं अभी आपको एक कहानी से बताने वाला हूं, इस सेशन की आखिरी कहानी। बात है 1989 की। 1989 एक क्रिकेट मैच हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया ऑलमोस्ट हारने ही वाला था। टेस्ट मैच था और 5वां दिन था जिस दिन उनको ड्रॉ करवाना था इंडिया को मैच, लेकिन सामने से वसीम अकरम, वकार यूनिस, उनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। बड़े बड़े दिग्गज आउट हो गए थे और सबको श्योर हो गया था कि इंडिया अब बस हारने ही वाला है, अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता। उस टाइम पे जब अजरुद्दीन और रवि शास्त्री, श्रीकांत जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स आउट हो गए तो एक 16 साल का लड़का आकर के पिच पे खड़ा हो गया वकार यूनिस के सामने। और वहां पर बाकी के जितने भी प्लेयर्स थे उन सबकी ये वर्डिंग है कि उससे फास्ट पिच हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। जितनी ग्रास थी उस पिच पे, मतलब उससे फास्ट पिच हमने कहीं नहीं देखी। इतनी तेज थी वो पिच की किसी को बॉल ही नहीं दिख रही थी। खेलते क्या, बॉल तक नहीं दिख रही थी, इतनी तेज आ रही थी बॉल।
और वो 16 साल का लड़का वहां पे खड़ा हुआ और एक बॉल आई, बाउंसर वकार यूनिस की 150 की स्पीड में, टप्पा पड़ा और सीधा आकर के उसकी नाक पे, और खून निकलने लगा। चारों तरफ खून ही खून, उसके कपड़ों पे, उसके ग्लव्स पे, उसके फेस पे। उधर से फिजियोथेरेपिस्ट भागता हुआ आया। क्रीज की दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू था, वो आया। सब आकर के खड़े हो गए। पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स भागते हुए आए देखने के लिए कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ। वो सब तरफ खून ही खून। उधर से फिजियोथेरेपिस्ट आया, आकर के उसने रुई रखी नाक पे खून को रोकने के लिए, लेकिन खून निकले जा रहा है इधर उधर। और फिर सिद्धू ने आकर के उसको बोला कि तुम ऐसा करो, तुम ना वापस चले जाओ वहां पर, इंजर्ड होकर के, रिटायर्ड हर्ट हो करके, और वापस आ जाना थोड़ी देर में। तब तक ये जो इतने पेसर्स हैं वो लोग चले जाएंगे। तुम 1-2 घंटे बाद वापस आ जाना, प्रॉब्लम क्या है, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो हॉस्पिटल जाकर के इलाज करा लेना। तो ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि वो चला जाएगा। मतलब वो बैठा हुआ था तब तक, अपना खून ऐसे ऐसे कर रहा था। फिजियोथेरेपिस्ट उसको उठा रहा था कि भाई चलो पेविलियन में, चलो वहां पर चलो और चल के बैठो, तुम्हारा इलाज करते हैं। वो इरिटेट हो गया और उसने 2 वर्ड्स ऐसे बोले जिसने सिर्फ इंडिया की नहीं, इस पूरी दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री को पलट करके रख दिया, पूरी की पूरी दुनिया की। वो 2 वर्ड्स थे, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। इमेजिन करो, एक 16 साल का लड़का, टीवी पे जितने भी लोग देख रहे थे, स्पेशली विमेन, उन सबका ये कहना था कि ऐसी चीजों पे बैन लग जाना चाहिए, कि एक 16 साल के लड़के को अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि इतने बड़े बड़े पेसर्स के सामने जाने के लिए। कोई तरीका है? क्या कर रहे हैं? तो अगर वो पेविलियन चला जाता तो पूरी दुनिया समझ जाती। पूरी दुनिया को उस पर तरस आ रहा था, सिवाय एक इंसान के, उसको खुद को। बस उसको खुद को अपने आप पे तरस नहीं आ रहा था, और उसने ऐसा बोला जिससे सब कुछ बदल गया। और अगली ही बॉल जो सामने से आई, उसमें उसने चौका मारा, चौका, अगली बॉल पे। और मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, चौका मारने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वकार यूनिस की आंख में आंख डाल करके देख सके। इस 16 साल के लड़के ने आंख में आंख डाल करके देखी, आंख में आंख डाल करके। एक हारा हुआ मैच, जो इंडिया हारा पड़ा था, मतलब सबको पूरा भरोसा था कि इंडिया हारेगा मैच, उस मैच को ड्रॉ करा दिया। मतलब उस मैच को बचा लिया सचिन तेंदुलकर की और सिद्धू की पार्टनरशिप। 101 रन की, 57 रन बनाए सचिन तेंदुलकर ने। एंड दैट्स वेयर अ स्टार वाज बोर्न। एक स्टार पैदा हो गया। आज नहीं हुआ, आज जिसको हम जानते हैं वो वहां नहीं हुआ, वो हो गया था, तभी हो गया था, तभी जो उसने किया था। यही वो फर्क है, यही वो फर्क है उन लोगों में जो कर जाएंगे और जो नहीं कर पाएंगे। सब कुछ समझ आ गया, फोकस करना है, कैसे करना है, कहां करना है, क्यों करना है, सब कुछ समझ आ गया। बहुत बढ़िया है। तो अब आप करोगे तो इसका मतलब वैसा ही होगा जैसे आप चाहते हो? नहीं, लाइफ वो करेगी जो आपने सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे अब तो संदीप महेश्वरी ने सारा फॉर्मूला बता दिया, मैं इसको कर रहा हूं और अब तो ये होने ही वाला है, और उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, उसका उल्टा होगा। मतलब लाइफ आकर के आपके सामने खड़ी हो जाएगी, जो लाइफ है, और वो खींच के थप्पड़ मारेगी आपके मुंह पे और आप गिर जाओगे। मतलब एक बाउंसर आएगी जो आपको लगेगी और आप चारों तरफ खून ही खून हो जाएगा। उस टाइम पे जो फर्क होगा ना एक विनर में और एक लूजर में, वो बहुत सिंपल सा है, जो उसके 10 सेकंड के अंदर अंदर पता लग जाएगा। 10 सेकंड के अंदर, 10 दिन नहीं लगेंगे, 10 सेकंड के अंदर। जो लूजर होगा वो गिरेगा और दोबारा नहीं उठेगा, स्ट्रेचर पे पेविलियन में चला जाएगा, अपने कंफर्ट जोन में चला जाएगा। पूरी दुनिया समझ जाएगी, मतलब वो गिरेगा तो सही लेकिन दोबारा खड़ा नहीं होगा। दूसरी तरफ जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा, 1000 बार गिरेगा और दोबारा से खड़ा होगा, और खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। बस इतना सा फर्क है। वो एक बार गिरेगा, दोबारा खड़ा नहीं होगा, और ये हजारों बार गिरने के बाद भी दोबारा खड़ा होगा, दोबारा खड़ा होगा। अब इस सेमिनार का, इस सेशन का फाइनल मोमेंट, मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हजारों कमेंट्स आ रहे हैं
जहां लोग सब अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जब हम कभी लाइफ में कुछ बन जाएंगे ना, कुछ कर जाएंगे, तो हम आ करके आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, कि किसी तरीके से आपको पे बैक करेंगे या कुछ अच्छा बोलेंगे, आपको क्रेडिट देंगे। तो मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और पूरे दिल से है, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, अपने पूरे दिल से आपसे मांग रहा हूं कि जिस दिन आप सच में कुछ बन जाओगे ना, उस दिन आप मुझे भूल जाना। भूल जाना कि संदीप महेश्वरी नाम के एक इंसान को आप जानते थे। भूल जाना। मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी यार, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं तो आई मीन इट। मुझे एक वर्ड भी नहीं चाहिए, मुझे थैंक्स भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी एक बात को याद रखना कि दुनिया में ऐसे कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे उस टाइम पे जब आप कुछ कर जाओगे, जो दिल से आपको बुला रहे होंगे, जिनको आपकी जरूरत होगी, जो चीख चीख करके कह रहे होंगे कि आओ हमको हेल्प करो, हमारे लिए कुछ करो। तो मैं अपने पूरे हाथ जोड़ करके आप सबसे ये मांगता हूं कि मुझे चाहे भूल जाना, बस उन लोगों को मत भूलना यार, उन लोगों को मत, मतलब उनके लिए कुछ कर देना।